नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा। आप सबका वेलकम, स्वागत साइकोलॉजी वाला उमेश सर पर। सभी दोस्तों को होली की एडवांस हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को होली आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों की तरह खुशियां लेकर के आए। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। ठीक है, आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इस वैकेंसी का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग की जो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है उसका अभी सिलेबस जारी किया है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आए हैं, कितना के प्रश्न कितने अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से रहेगी, ऑप्शंस किस तरीके से रहेंगे, इन सारी इंफॉर्मेशन को मैं आप सब लोगों के बीच में देने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आरपीएससी संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक यानी कि ग्रेड सेकंड की वैकेंसी के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। तो मैं आप लोगों को पूरे पाठ्यक्रम के बारे में अवगत कराने से पहले पहले इसका जो पूरा सारांश है उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से अवगत करा देता हूं। आप ध्यान से देख लें, फिर उसके बाद इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या उसकी बारीकियां हैं, अंदर चल के देखेंगे कि उसकी बारीकियां क्या हैं। तो चलो सबसे पहले बात करता हूं मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का पाठ्यक्रम। सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना है, पेपर 1 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसका पेपर 1 क्या है? पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का यह है पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आप लोगों को कुल प्रश्न की संख्या रहेगी 100 और इसमें प्रश्न जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स। प्रश्न के अंतर्गत विकल्प की संख्या होगी 5। आप लोगों को पता होगा एक होगा अनुत्तरित, यानी कि आप लोगों को वो ऑप्शन यदि आपसे कोई भी प्रश्न का आंसर यदि नहीं आ रहा है तो 5वां विकल्प आपको चूज करना पड़ेगा। ये अनिवार्य है, यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें सामान्य ज्ञान के 80 प्रश्न होंगे जिसमें से 160 मार्क्स के होंगे। 160 अंक का मसाला ये होगा। ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान पर यदि हम डिटेल से चर्चा करें तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो राजस्थान से रिलेटेड होंगे 40 प्रश्न और यहां पर ये होंगे 80 अंक के, 80 अंक यानी कि 80 मार्क्स के। ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडिया जो जीके है उसके होंगे 30 प्रश्न होंगे और ये होंगे आपके 60 मार्क्स के, 60 अंक के। ठीक है, यदि मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं तो यहां पर 10 प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप लोगों के 10 प्रश्न में 20 अंक यानी कि 20 मार्क्स का मसाला होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के कुल 20 प्रश्न होंगे और ये 20 प्रश्न आपके 40 अंक के होंगे यानी कि 40 मार्क्स के होंगे। तो मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहता हूं कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें 100 प्रश्न होंगे 200 अंक के। उसमें जीके जो होगा वो होगा 80 प्रश्न 160 अंक के, जिसमें राजस्थान के से संबंधित 40 प्रश्न होंगे जो 80 अंक के होंगे। इंडिया और वर्ल्ड के आप लोगों के लिए 30 प्रश्न होंगे जो 60 अंक के होंगे। और करंट जीके के जो प्रश्नों के बारे में बात करूं तो करंट जीके के प्रश्न होंगे आपके 10 और जिसमें ये 20 अंक के होंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि हम मनोविज्ञान के अंतर्गत मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी आप लोगों के 20 और 20 के अंदर आपके 40 अंक का मसाला रहेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 5 विकल्प रहेंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। यदि मैं पाठ्यक्रम की बारीकियों के बारे में बात करूं तो यह पाठ्यक्रम अभी आप लोगों के लिए हाल ही में जारी किया गया है, पेपर 1 का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत यहां पर ज्योग्राफी राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले ही अवगत किया जा चुका है आप लोगों को कि इसमें राजस्थान से रिलेटेड जो प्रश्न की संख्या रहेगी 40 प्रश्न रहेंगे और कुल आप लोगों के लिए 80 अंक के रहेंगे। इसमें आपका सिलेबस किस तरीके से रहेगा तो देखेंगे, राजस्थान से संबंधित फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट यानी कि हमारा जो भी मौसम है, बिल्कुल ड्रैगन्स, ओके, वेजिटेशंस, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी। हमारे राजस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। राजस्थान से रिलेटेड पूरा यहाँ पर राजस्थान से संबंधित पहले तो ज्योग्राफी दे रखी है, फिर इसमें हिस्ट्री,
जैसे गुर्जर प्रत्याहार हो गया, चौहान हो गए, रिलेशंस हो गए, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। जैसे मेवाड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, जालोर के अंतर्गत, ये सारे के सारे इसमें हिस्ट्री से संबंधित पूरा आप लोगों को जीके यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, स्ट्रगल्स ऑफ राजस्थान, जैसे कि विभिन्न प्रकार के युद्ध हैं या लड़ाइयाँ हैं, जैसे मान के चलो 1857 के अंतर्गत जो क्रांति है वो, पॉलिटिकल अवेकिंग, यहाँ पर हमारा जो भी यहाँ पे अनेक प्रकार के प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं वो भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ये सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ मैं आपसे बात करूं तो देखेंगे यहाँ पर राजस्थान से संबंधित ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो आप देखें, राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों को ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो राजस्थान से रिलेटेड बात करूं तो मैं यहाँ पर अब यहाँ आप लोगों की कला एवं संस्कृति स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि लोक देवता हो गए, लोक देवियाँ हो गई, संत हो गए, ठीक है, टेम्पल्स हो गए, फोर्ट हो गए, प्लेसेस हो गए, ठीक है, पेंटिंग्स हो गई, अनेक प्रकार की जो भी संप्रदाय हैं उससे रिलेटेड, हमारे विभिन्न प्रकार के तीज त्यौहार हो गए, कस्टम्स हो गए, हमारी ड्रेसेस हो गई, वेशभूषा हो गई, ऑर्नामेंट्स यानी कि हमारे विभिन्न प्रकार के आभूषण, ये भी आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। साथ के साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो यहाँ का राजस्थान का जो पॉलिटिकल यानी कि जो राज व्यवस्था है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शंस, चीफ मिनिस्टर के बारे में आप लोगों को, स्टेट सेक्रेटरीज जो हैं, चीफ सेक्रेटरी उसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं जैसे आरपीएससी हो गई, सारी के सारे, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों को राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान से रिलेटेड, स्टेट लिंग्विस्टिक असेंबली ऑफ राजस्थान, ये सब पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब बात आ जाती है जनरल नॉलेज ऑफ बर्ड एंड इंडिया, इंडिया और वर्ल्ड की जो भी आप लोगों को सामान्य ज्ञान है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको दे रखा है पूरे कॉन्टेंट हैं, ओशियंस हैं, सारे के सारा ग्लोबल वाइंड सिस्टम्स है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी की व्यवस्था, हमारी जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, वो सब आपको ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, संविधान की पूरी बारीकियाँ पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल दे रखा है, तो आप लोगों को ये भी वहाँ पर जाकर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ तो देखेंगे यहाँ पर राजस्थान से संबंधित, हाँ ये पूरा का पूरा राजस्थान और वर्ल्ड से संबंधित है। जैसे इंडिया एंड यूएनओ, ठीक है, हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, हमारी स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन है, वो सारा का सारा डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपको टॉपिक वाइज मैंने कहा है कि आप लोगों को जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हमारा पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें आपको कंटेंट क्लियर करना है, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, साथ के साथ आपको एमसीक्यूज पर जाना है, और एमसीक्यूज के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिर एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, एजुकेशनल साइकोलॉजी के आपके 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न के अंतर्गत आपके 40 अंक का मसाला है, 40 अंक। अब यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। तो देखें यहाँ पर जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरा उसका अर्थ क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसके एम्प्लीफिकेशन क्या हैं, और टीचर इन क्लासरूम सिचुएशंस, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया, उसकी प्रकृति हो गई, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान का बच्चे के जीवन में मूल्य क्या होता है, महत्व क्या होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि जो सीखने वाले हैं उसका विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, और आप लोगों का सोशल डेवलपमेंट पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ के साथ आपसे बात करूं लर्निंग जो है, यानी कि आप लोगों का अधिगम वाली यूनिट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी आप लोगों को अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। यानी कि लर्निंग का मतलब, उसके टाइप्स, डिफरेंसेस, अनेक प्रकार की थेरीज, एम्प्लीफिकेशन उसका, ठीक है, फॉर टीचर, ट्रांसफर, लर्निंग, फैक्टर, अफेक्टिंग, जो सारी चीज़ें ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं पर्सनैलिटी के बारे में बात करूं तो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व वाली यूनिट, पूरी कंप्लीट यूनिट, बहुत शानदार यूनिट है।
ये व्यक्तित्व वाली यूनिट की अर्थ क्या होता है व्यक्तित्व का, वो इसकी थ्योरीज, इसके सिद्धांत क्या हैं, वो इसका मेजरमेंट यानी कि उसका मापन क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन वाला टॉपिक है, वो आपको समायोजन आपको पढ़ना पड़ेगा। समायोजन के साथ साथ आपको मैकेनिज्म यानी कि समायोजन के अंतर्गत आने वाली जो रक्षात्मक युक्तियां हैं वो भी आप लोगों को कंप्लीटली पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस दे रखा है, और क्रिएटिविटी यानी कि बुद्धि आपका यूनिट ये, और आपकी सृजनात्मकता ये भी कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग, इसकी थ्योरीज, इसके मेजरमेंट, रोल इन लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड अनेक प्रकार के प्रैक्टिसेस, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बात करूं तो आपको अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ये भी यूनिट काफ़ी अच्छी यूनिट है, ये भी आपको कंप्लीटली पढ़नी पड़ेगी। यानी कि मीनिंग एंड रोल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है वैयक्तिक विभिन्नता, उसका अर्थ, उसके स्कोप, इसका एजुकेशन, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, गिफ्टेड, सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, अनेक प्रकार के हैबिट्स हैं, एप्टीट्यूड्स, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, ये कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को कहा है इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत टोटल प्रश्न की संख्या 100, जीके के क्वेश्चन 80, मनोविज्ञान के क्वेश्चन 20, ऑप्शन की संख्या 5, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3, ये आप लोगों को सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, चूंकि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के अंतर्गत आपकी खुशियों में हम शरीक ना हों, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए साइकोलॉजी वाला उमेश सर के जितने भी कोर्सेज हैं उन पर आप लोगों के लिए 50% प्लस 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइकोलॉजी वाला उमेश सर, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारा शिक्षा मनोविज्ञान ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, टीचिंग मेथड ग्रेड 2 और ग्रेड 3, और आपको स्कूल मैनेजमेंट ग्रेड 3 और ग्रेड 1, साथ में जीके की कला संस्कृति हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी दे रखी हैं, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, जिन पे 50% से लेकर के 20% तक ऑफ है, 22 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक, ठीक है। ये कूपन कोड स्वतः अप्लाई हो जाएगा, जैसे आप एप्लीकेशन के अंतर्गत जाओगे तो 50% आपको कूपन ऑफ मिल रहा है। 50% के साथ साथ होली पर एक स्पेशल ऑफर और दिया गया है 20% एक्स्ट्रा, तो आप वहां पर जाकर के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, चाहे मुझसे मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का, तो आप आसानी से वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूं हमारे कोर्सेज किस प्रकार से रहेंगे। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का एक महाकोम्बो कोर्स है, जिसमें संपूर्ण तीनों ग्रेड का मनोविज्ञान डाल रखा है। 3 फोल्डर बने हुए हैं, ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का। स्कूल व्याख्याता का शिक्षा मनोविज्ञान अलग से दे रखा है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन दे रखा है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का कोम्बो कोर्स है कंप्लीटली, ये भी आप लोगों को दे रखा है, तो आप वहां पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और मस्ती से पढ़ सकते हैं। ग्रेड 2 के कंप्लीट कोर्स हैं शिक्षा मनोविज्ञान प्लस 20 टेस्ट पेपर, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की शिक्षण विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान गणित की शिक्षण विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ साथ आप लोगों को संस्कृत शिक्षा विभाग, आप लोगों को रीट मुख्य परीक्षा, आप लोगों के लिए पात्रता परीक्षा, सारे के सारे कोर्सेज लगाए गए हैं। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा 22 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक 50% प्लस 20%, 50% प्लस 20% आप लोगों के लिए ऑफ रहेगा, आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप मुझे बताना, और आप ऑफर का जरूर से जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये होली का जो त्यौहार है उसका आप लोगों को ऑफर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, ओके।